कैसे हो सब? होप सो यू ऑल आर गुड एंड योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि मैं ही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा समझेंगे कि हम कैसे लेके जाने वाले हैं आगे वाली वीडियोज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो वो सब सी चीज़ें शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आपने लास्ट वीडियो में भी देखा ही होगा, बट मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो सबसे पहले कि मेरा नाम हम्म, हाँ, तो मेरा नाम आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, मेरा नाम नीरज है। और अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में फ्रॉम आईआईटी रुड़की। उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया आईआईसी बेंगलोर में। अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले मैंने पीएचडी में छोड़ा है। और अगर बात करें करंटली, तो करंटली मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। और अगर बात की टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो मैं वेदांतु के साथ भी एसोसिएटेड रहा। और फिर मैंने केम अकेडमी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैकल्टी था। और उसके बाद कुछ टाइम अभी मैं पहले पीडब्ल्यू में एसोसिएटेड था, और अब हम अपना शुरू कर रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव है, तो होप सो यू विल लाइक दिस। तो अगर बात करें इसका शुरू करने का, इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तो यही है कि वी विल ट्राई टू कंप्लीट। अभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी केमिस्ट्री ही कवर करें। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जैम, नेट, गेट। ठीक है, थोड़ा हायर लेवल के लिए हम पढ़ाएंगे। तो इसमें करेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, और क्या है, एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, सब कुछ बेसिक लेवल आ गया, बेसिक और थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल आ गया जैम के लिए, और आगे एडवांस। क्योंकि जितना हम जैम में पढ़ेंगे वो सब नेट गेट में तो आएगा ही, बट थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी आगे जाने पड़ती है और नेट गेट के लिए। तो वो सब चीज़ें भी हम क्या है कवर करेंगे। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने देखा, मेरे साथ थे जिनके, चलो ठीक है, फिजिकल हो जाती है, इनऑर्गेनिक तो सभी करते हैं, ठीक है, फिजिकल कर लेते हैं, बट ऑर्गेनिक से डर लगता है। अब ऑर्गेनिक से डर लगने का बात क्या है मेनली, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी क्या है, कनेक्टेड है। मतलब कि आपको किसी भी एक, अगर हम कहें कि एक सिंगल टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा क्या है, कनेक्टेड है। अब बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बोलते हैं कि सर, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, या एक अगर हम पढ़ रहे हैं, मान लो जीओसी पढ़ रहे हैं या रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो वो हम कर लेते हैं। चाहे जो हमारी कॉपी में क्वेश्चन किया हुआ है, जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है, वो हम कर लेते हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो नहीं हमसे हो पाता। उसकी मेन बात यही है कि जो भी हमें फाइनल ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं, वो कभी भी आइसोलेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। अब कंबाइंड क्वेश्चन मतलब कि उसमें क्या, अगर आप मान लो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें आपके जीओसी भी इन्वॉल्व रहेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, रिएजेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है, बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे चलो मान लो, अगर हम फिजिकल माने, फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो कि हाँ, इलेक्ट्रो आपने पढ़ा, थोड़ा हैंड राइटिंग के साथ वियर कर लेना यार, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पेन टैब। तो विद टाइम होप सो 2-3 लेक्चर में अच्छी हो जाए हैंड राइटिंग। अभी थोड़ी सी ख़राब आ रही है, सो प्लीज़ बियर विद इट। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़ किया, कभी किया नहीं आज तक, बोर्ड पे टीचिंग की, तो सॉरी फॉर डैट। हाँ, तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मान लो कि हमने क्या, इलेक्ट्रो पढ़ा। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रो पढ़ा, हमने पढ़ लिया, सेल्स के बारे में पढ़ लिया, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ ली, मेनली हमारा उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में गए और नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आया, और आपने वो फॉर्मूला लगाया ई नॉट का, और आपने क्या है, क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, ई सेल आपने निकाल लिया, ईएमएफ हमने निकाल लिया। काइनेटिक्स पढ़ लिया। ठीक है, काइनेटिक्स में भी क्या हुआ, आपको कोई क्वेश्चन आया, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है,
तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, जिसका क्वेश्चन आया उसी का हमें क्या है फॉर्मूला लगाएंगे और क्या है क्वेश्चन हो जाएगा। क्वांटम पढ़ी, अब क्वांटम में क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आया 1D का क्वेश्चन है तो हमने 1D के जो भी हमारी इक्वेशंस है, एनर्जी की वैल्यू है, वेव फंक्शन का है, वो हमने पुट करेंगे और क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, जैसा भी है हम उसकी वेव इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एनर्जी पूछे तो एनर्जी का लगाएंगे, डीजनरेसी पूछिए तो हमें क्या है वो फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ी सी समझ होगी तो वो क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ ली तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आता होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ी, अगर ऑर्गेनोमेटेलिक्स का क्वेश्चन आया है 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताना है तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल का वो लगाओगे और क्या है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिजिकल और जो इनऑर्गेनिक है वो इतना इंटर रिलेटेड नहीं है, जो अंदर के हमारे चैप्टर्स हैं वो इतने इंटर रिलेटेड नहीं है। बट यही सेम चीज अगर हम ऑर्गेनिक में चले, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ठीक है, माना कि काइनेटिक्स में भी कई बार फिजिकल में मानो होंगे इंटर रिलेटेड होते हैं, बट 90% इंटर रिलेटेड नहीं रहेंगे क्वेश्चंस। बट ऑर्गेनिक में शायद 2 या 3% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि इंटर रिलेटेड होंगे, वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम माने कि नेट गेट जैम लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जेई नीट के लेवल पे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ सकते हैं कि हाँ एसिडिटी बता दो, बेसिडिटी बता दो, आते हैं इसमें भी, बट वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा वैसा, बट मेजोरिटी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको हायर लेवल के या इंटर रिलेटेड ही मिलेंगे, वो एक दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो मेन जो दिक्कत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बच्चों को आती है वो यही दिक्कत आती है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जीओसी पढ़ी नहीं है, वो उठा लिया उन्होंने नेम रिएक्शन, अब पता ही नहीं है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा। हम सोचेंगे हाँ यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ क्यों हो रहा है वही चीज हमें समझनी है, जो कि हमें पहले समझ के आना था। नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें वो चीजें समझनी थी कि ये जो अटैक हो रहा है यही क्यों हो रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल आया है तो इसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्यों अटैक किया। कई बार हम नेम रिएक्शन में देखेंगे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, हमने बेस डाला, हमने कहा ये एसिडिक प्रोटॉन है, और हम क्या किया यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये सब चीजें क्या है, अब वो क्यों, अब जिसने पहले पढ़ा ही नहीं, एसिडिटी बेसिडिटी पढ़ी ही नहीं, जीओसी पढ़ के ही नहीं आया, उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला एसिडिक है। ठीक है, तो यही सब चीजें जानने के लिए, तो अगर आपने जीओसी पढ़ी, आगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा, तो आगे जाके आपकी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है अच्छी चलेगी। ठीक है, तो मेन बात ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सब इंटर रिलेटेड है और आपको क्या है सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी टॉपिक्स होते हैं कि हाँ हमने कोई भी टॉपिक उठाया और उसको पढ़ लिया, बट ऐसा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं चलेगा। हमें क्या है एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, उसी से चलेंगे। तो ओवरव्यू लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा सिलेबस क्या क्या है और ये सीक्वेंस क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा जीओसी। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे जीओसी, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसको हम बोल देते हैं जीओसी। इसमें क्या आएंगे, इसमें क्या है बेसिक कंसेप्ट आएंगे और उनकी क्या है एप्लीकेशन आएगी। माना हमने रेजोनेंस पढ़ा, अब ये रेजोनेंस तो पढ़ा हमने, कंसेप्ट पढ़ लिया, बट ये आगे यूज कहाँ होगा, आगे हम जाके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बोल देंगे कि हाँ ये कार्बोकेटाइन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट से ये स्टेबलाइज हो रहा है, माइनस आई से डिस्टेबल हो रहा है। अब वो मान रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाने के लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां हम ये सीधे यूज करेंगे। तो मतलब ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या है एक किस्म से बैकबोन है आपकी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मतलब ये आप क्या है आप उसकी नींव भर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो कहते हैं ना कि अगर बिल्डिंग को अच्छा बनाना है तो नीचे उसका जो है बेस अच्छा होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेस है। अगर आपकी जीओसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बेस है। अगर आपकी जीओसी अच्छी है, आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छी है, इंटरमीडिएट्स अच्छे हैं, मैकेनिज्म अच्छे हैं, अगर ये 4 जो बेसिक चैप्टर हैं जो कि आगे चल के यूज होंगे ही होंगे, ठीक है, तो ये चीजें अच्छी हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्मूथ चलेगी। तो यही दिक्कत होती है कि हम कहीं से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठा लेते हैं। यही है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से नहीं उठानी है, हमें जब भी करना है सीक्वेंस में चलना है। अगर एक बार आप सीक्वेंस में पढ़ लो, समझ लो चीजें, फिर देखो आगे क्या है स्मूथली चलेगी। अब माना जीओसी है, ठीक है, जीओसी में क्या मान लो हम कई बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है एक एल्कीन ही मान लो, ठीक है, ये एल्कीन है, ये कोई ग्रुप लगे हुए हैं, आर 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 जनरल ग्रुप लगा दिया मैंने। यहाँ पे कोई क्या आया, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल 1 है, इलेक्ट्रोफाइल 2 है।
अब ये इसमें से किस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन अगर अटैक करेगी तो किस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, चाहे इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी या इस इलेक्ट्रोफाइल पे करेगी, तो चलो ठीक है मानना दोनों पे करेगी अगर दोनों है, बट किसी एक पे करके क्या है हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है। अब ये जो दो इलेक्ट्रोफाइल थे हमारे पास, इन दोनों में से भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो जल्दी रिएक्शन दे देगा और वो क्या है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यही सब चीजें हमें क्या है पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे हमें जीओसी से पता लगी, हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करेंगे, मिजोमेरिक यूज करेंगे, ये सब इफेक्ट्स यूज करके ही हम पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। मान लो अगर ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये एक कार्बोनिल है, ये एक और कार्बोनिल है, ठीक है। मतलब एक साइड ये क्या है हमारा कीटोन वाला ग्रुप है और ये क्या है एस्टर वाला ग्रुप है। अगर मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, ठीक है, यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये भी क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब इन दोनों में से ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा ज्यादा जल्दी या इस पे अटैक करेगा। ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा कि हाँ अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कौन सा सेंटर इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। जो सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस पे अटैक अच्छे से होगा। वो कैसे चीज है, यही हम जीओसी से देखेंगे कि एस्टर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि हमारा कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ये आगे जाके सारी चीजें पढ़ेंगे और यही चीजें क्या है हमारी नेम रिएक्शन में काम आएंगी, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन नेम रिएक्शन क्या है हमारी कार्बोनिल वेस्ट है और कार्बोनिल वेस्ट पे क्या है बेस्ड कंपाउंड्स पे क्या है हमारी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एक बार ये क्या है जीओसी पढ़ लिया, ठीक है। जीओसी पढ़ने के बाद हम क्या शुरू करेंगे, फिर एक बार जीओसी पढ़ा फिर हमारा क्या आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों आना चाहिए, अब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कई बार क्या होगा रिएक्शंस आएंगी हमारे पास जिनमें क्या होगा, रिएक्शन तो हमने कर ली, ठीक है, बट वो बोल देगा कि आगे रिएक्शन में बताओ जो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। कई बार उसमें क्या रिलेशन पूछ लेता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि वो दोनों जो हमारे पास बने हैं डायस्टीरियोमर्स हैं एनेंटियोमर्स हैं या आइडेंटिकल्स है। तो वो सब चीजें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, कभी कभी इससे आइसोलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको दो तीन कंपाउंड्स बना के दे देगा तो बोल देगा तीनों में क्या है रिलेशन बता दो। बट कई बार हाई लेवल का क्वेश्चन आया था वो आपसे पहले क्या रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन करवाएगा उस रिएक्शन में क्या पता दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो और उन दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट से वो बोलेगा कि बताओ इन दोनों में से कौन सा क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों इनेंटियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। स्टीरियो कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे हमारे पास क्या हो गया कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बेनाइन हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, ये सब क्या है हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। और इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं वो डायरेक्ट मानो ये हमारे रिएक्टेंट थे वो इससे क्या है प्रोडक्ट में तो नहीं जाते, बीच में क्या आएगा रिएक्शन होगी फिर बीच में क्या कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे और फिर क्या है प्रोडक्ट बनेगा। और ये इंटरमीडिएट पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही क्या है हमारा स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो मतलब हमें इनके बारे में इंटरमीडिएट्स के बारे में पता होना चाहिए कि बीच में इंटरमीडिएट बन कौन रहा है और उस इंटरमीडिएट बनने के बाद उसमें से स्टेबल कौन सा है। और कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी फिर हम वापस क्या है जीओसी के कंसेप्ट से ही चेक करेंगे। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अगर उसमें कोई प्लस एम वाला ग्रुप है तो वो स्टेबल कर रहा होगा उसको, जो भी उसको इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्टेबल करेगा, अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको क्या है डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये सब चीजें कहाँ से पता लगेंगी हमें, फिर जीओसी से। मतलब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट तो किया, जीओसी की फिर हमें जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो ये सब चलेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चीज है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, अब मान लो कि हम जो कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आर से हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्टेंट से अब बीच में हमने क्या रिएजेंट डाले, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ रहे हैं और ये रिएजेंट जो इस पे काम कर रहे हैं उसको किस रास्ते से क्या है प्रोडक्ट तक ले जा रहे हैं। तो मतलब बीच का जो पाथवे है,
द पाथवे ऑफ रिएक्शन, की किस रूट से हमारी रिएक्शन जा रही है, उन सब चीज़ों को जैसे हम बोलते हैं कि SN1 रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन हुई, E2 एलिमिनेशन हो रही है, E1 एलिमिनेशन हो रही है, EI एलिमिनेशन हो रही है, ये होती क्या है, कैसे होती हैं, और इन्हीं के थ्रू क्या है हमारी, और भी 2-3 टाइप्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू क्या है हमारी रिएक्शंस जाती हैं। तो हमें रिएक्शन कैसे हो रही है, हमें इन चीज़ों को समझने के लिए इन रिएक्शन पाथवेज का पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन पाथवेज के बीच में ही रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेंगे, फिर क्या है प्रोडक्ट बनेंगे। तो ठीक है, फिर क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हमारे क्या है 4 बेसिक, ये सबसे बेसिक चैप्टर है 4। इन 4 बेसिक चैप्टर की नॉलेज होने के बाद ही हम क्या है आगे चलेंगे। ये जब एक बार नॉलेज होगी फिर आगे क्या है स्मूथली ही चलती है। फिर आगे हमारे पास आ जाएंगे रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या है हमारे, मतलब कोई भी ऐसे ग्रुप जो कि हमारे इंटर कन्वर्जन में काम आते हैं। क्या स्पीशीज का इंटर कन्वर्जन करवाते हैं। मान लो हमने ऑक्सीडेशन करानी है, रिडक्शन करवानी है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो उनका क्या काम होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम रिएक्शन आ जाएंगे। नेम रिएक्शन क्या है, कुछ हमारे पास नेम रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इन्वेंट की थी, वो कैसे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ही हैं, बट हमें कई बार याद करने पड़ जाती है नेम रिएक्शन। बट ये क्या हम याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे। अगर हमें पीछे का सारी बेसिक नॉलेज है तो समझनी है। जैसे एल्डोर रिएक्शन है, कैनिजर है, डेकिन रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, तो याद तो नहीं कर सकते। हमें क्या है, हमें हर रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी दिया हुआ है उस पर रिएक्टेंट पे कैसे अटैक करेगा, वो सब चीजें जैसे ही हमें पता चल जाएंगी, वो चीजें हमें क्या है पहले 4 चैप्टर से पता चल जाएंगी, फिर आगे स्मूथली चलेगा। फिर उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक क्या स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम क्या सिर्फ हीट या लाइट का यूज करते हैं। हीट और लाइट यूज करके ही हमारी क्या है सारी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक आ जाएगी, सिग्मा ट्रॉपिक आ जाएगी। सिग्मा ट्रॉपिक में भी अलग 2 सिग्मा ट्रॉपिक, 2 4 सिग्मा 4+2 सिग्मा ट्रॉपिक। ठीक है, फिर नहीं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस आ जाएगी, फिर साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो ठीक है, ये सारी क्या है हमारी है हीट या लाइट की प्रेजेंस में होती है। वो देखेंगे कौन सी हीट में होती है, कौन सी लाइट में होती है, और वो कैसे होती हैं वो सब देखेंगे। मैकेनिज्म इनके कैसे चलेंगे, जैसे हम पहले मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं वैसे ही मैकेनिज्म चलेंगे। बस पेरिसाइक्लिक क्या है कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाती है। ठीक है, मोस्टली जो है इसमें सिग्मा ट्रॉपिक भी कंसर्टेड होती है, और जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक होती है वो भी कंसर्टेड होती है। तो देखेंगे कैसे होती है। ठीक है, और फिर आते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है हमारे जैसे बेंजीन है, या हमारे में कोई इसके बीच में क्या है कोई एक हेट्रो एटम आ जाएगा। ठीक है, ये हेट्रो एटम आ गया, पिरिडीन आ गया, तो इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, पाइरोल आ गया, फ्यूरान आ गया, तो इनकी रिएक्शंस कैसे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में क्या है, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करनी हो या डिटरमाइन करना हो किसी अननोन स्ट्रक्चर को कि वो क्या है कैसे है, वो सब चीजें देखते हैं। ये मेनली हमारे रिसर्च में काम करेंगे जब हम क्या है कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर निकालना हो। जहां तक तो हम क्या रिपोर्टेड चीजें पढ़ रहे हैं वहां तक हमें पता होता है, बट अगर हमें कोई ऐसी रिएक्शन की, जैसे रिसर्च में जाओगे कोई हमने नई रिएक्शन की, उसका कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें उसका पता नहीं है, तो वो क्या टेक्निक्स होती हैं, NMR होता है, IR होता है, UV होता है, और मास। ये हमारी क्या है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। तो ये भी चीजें हम क्या है सब कवर करेंगे। तो क्या है बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और क्या है एडवांस तक चलेंगे, और इसी सीक्वेंस में चलेंगे। अगर आपने इस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक पढ़ ली तो ऑर्गेनिक क्या है बहुत ही ईजी है। तो ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो थी, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और किस सीक्वेंस में चलेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सब बुक्स के भी हम क्या है क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे दूसरे सर हैं आपके दिव्य मीना, वो स्पेशली क्या है आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को कवर करेंगे। सो इतना ही था इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, श्री गणेश करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। See you soon. So stay connected. See you soon in the next video. तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।